बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक हमारी यहाँ कंटिन्यू चल रही है और इस बुक में हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इस चैप्टर के फर्स्ट 7 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 8 पार्ट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का उद्भव। देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखिए ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना। इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा है कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमारी अर्थ बनी, और हमने अर्थ के ओरिजिन के साथ साथ और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में देखा है, बहुत कुछ सीखा है। जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे प्लैनेट्स बने, कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे हमारा सन बना, कैसे मून बना, कैसे स्टार्स बने। पृथ्वी के ओरिजिन के साथ साथ हमने इतनी सारी चीजों के बारे में जाना। तो हमारा जो ओरिजिन का सेगमेंट है, ओरिजिन का जो पार्ट है, इस चैप्टर में हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, लेकिन इवोल्यूशन का मतलब होता है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारी अर्थ बनी थी, उस टाइम पीरियड से लेकर प्रेजेंट टाइम पीरियड तक हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। देखिए जो स्टार्टिंग टाइम जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, उस टाइम पर हमारी अर्थ कैसी थी? उस टाइम पर हमारी अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी और बैरन लैंड थी। बैरन लैंड मतलब बिल्कुल बंजर थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म थी, वोल्केनोज निकलते थे, लावा निकलता था। ऐसी जमीन थी हमारी अर्थ की, हम उस पर पैर भी नहीं रख सकते थे। हॉट थी, बैरन थी और रॉकी थी। मतलब इस टाइप की हमारी अर्थ थी। कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ वहां पर, मतलब जो एक लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है, इस अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस उस टाइम पर नहीं हो पाया, क्योंकि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हमारी अर्थ सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन उस टाइम पीरियड यानी 460 करोड़ साल पहले, साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ का ओरिजिन कम से कम 460 करोड़ साल पहले हुआ। तो 460 करोड़ साल पहले से प्रेजेंट टाइम तक अब हमारी अर्थ पर क्या है? अब हमारी अर्थ पर बायोस्फीयर, मतलब हमारी अर्थ पर सब कुछ रहने लायक है। हम सांस ले सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है जिस पर हम पैर रख सकते हैं। एंड इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है बायोस्फीयर यानी लाइफ की एग्जिस्टेंस जिसमें हो। अब हमारी अर्थ पर क्या है? ग्रीनरी भी है हमारी अर्थ पर, हमें अर्थ पर वाटर भी मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है जिससे एक लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो सके। तो इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक कैसे हमारी अर्थ इवोल्व होके आई, कैसे हमारी अर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत कि कैसे हमारी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। ये टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये सारा हमारा जो इस नेक्स्ट चैप्टर के बाद, सेकंड चैप्टर के बाद जो थर्ड चैप्टर है, उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, हमारी अर्थ कैसे बनी है। तो इसमें हम केवल एक इंट्रोडक्शन, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम इसको कर रहे हैं कि कैसे हमारी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो पृथ्वी की संरचना है वो परतदार है। परतदार का मतलब जो अर्थ का स्ट्रक्चर है हमारा, कैसे हमारी अर्थ मटेरियल से, किस किस मटेरियल से बनी हुई है, कैसी हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब परत दर परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के नीचे तीसरी परत, इस तरह से एक लेयर्ड टाइप में हमारी अर्थ बनी हुई है। तो वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। देखिए ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के जो ऊपर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से लेकर, मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से लेकर
पृथ्वी के क्रोड तक यानी पृथ्वी के कोर तक, यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो कैसा, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी हमारे में लेयर है। कैसे, सबसे नीचे हमारी आती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, मतलब अलग अलग लेयर्स में से हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में सबसे ऊपर जो हमारा जो लेयर है उस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद आता है क्रस्ट, फिर मेंटल। मेंटल के बाद ये जो हमारा क्रोड है इसको क्या बोला जाता है, कोर। मतलब हमारी अर्थ 3 लेयर्स में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसमें क्या बताया गया है कि वायुमंडल की बाहरी छोर, वायुमंडल का बाहरी छोर कौन सा हो गया, ये हमारा एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक, यहां से लेकर यहां तक सारा किसमें बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, लेयर्ड में। अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, फिर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। आगे हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में कि यहाँ पर क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में हमें दिखता है एस्थेनोस्फियर, मतलब जहां पर मैग्मा दिखाई देता है। नेक्स्ट नीचे आता है लोअर मेंटल। मेंटल के नीचे जो हमारे कोर फॉर्मेशन है, जो हमारी पृथ्वी का क्रोड, मतलब बिल्कुल अंतरम भाग है, बिल्कुल अंदर वाला भाग है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर, इनर कोर। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर से लेकर पृथ्वी की कोर तक सारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर्ड है, लेयर में बटा हुआ है। देखिए वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, और इससे पहले ये लाइन रह गई हमारे यहाँ कि पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। देखिए हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारी अर्थ का फॉर्मेशन अलग अलग समय पर हुआ है और अलग अलग मटेरियल से हुआ है। तो जो अलग अलग मटेरियल से अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है उससे क्या बनती चली गई, अर्थ की हर एक मटेरियल ने अपनी एक अलग लेयर बनाई, उसके नीचे दूसरे टाइप का मटेरियल था, उसने अपनी दूसरी लेयर बनाई। तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक जो लेयर बनी हुई है उसमें मटेरियल अलग है और वो क्या है, एक समान नहीं, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग लेयर है। और वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। देखिए जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी लेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है वो सबसे कम घनत्व वाला है, सबसे कम डेंसिटी वाला है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे अर्थ के, वैसे वैसे डेंसिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। पृथ्वी की सतह से भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। तो पृथ्वी की सतह से यानी पृथ्वी की क्रस्ट से लेकर उसके भीतरी भाग यानी कोर तक अनेक मंडल है, मतलब अलग अलग जोन्स में ये डिवाइड हुए हैं और उनके अलग अलग पदार्थ हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग लेयर अलग अलग टाइम पे बनी है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। तो इस तरह से उनमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं और जिन मटेरियल से ये लेयर बनी हुई है, हर एक मटेरियल की क्या है, अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए क्रस्ट से लेकर कोर तक, पृथ्वी की क्रस्ट से लेकर कोर तक अलग अलग जो लेयर्स हैं, कहीं पर हमें वो लेयर्स पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, मेल्टेड पाई जाती हैं, कहीं पर वो ठोस पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कहीं पर मेल्ट हुआ पाया जाता है, जैसे एस्थेनोस्फीयर है वहां मैग्मा बनता है। तो कहीं पर जैसे हम अगर कोर की बात करें तो कहीं पर कोर को पिघली हुई अवस्था में बताया गया है, कहीं पर कोर को सॉलिड अवस्था में बताया गया है। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, जो पृथ्वी की जो हमारा इवोल्व पृथ्वी होके आई है, इस तरह से हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। और उस टाइम से यानी 460 करोड़ साल पहले जब हमारी अर्थ बनी थी, उस अर्थ से लेकर प्रेजेंट में जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उन्हीं चेंजेस के कारण क्या है, हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो पाया है। देखिए अगर हम देखें उस टाइम पर ना तो ऐसा एटमॉस्फेयर था और ह्यूमन बींग्स के रहने की यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, ना ही ह्यूमन बींग्स रह सकते थे, क्योंकि पूरी अर्थ क्या थी, बहुत ही ज्यादा हॉट थी, ना वहां पर पानी था। तो अब जो हमारी प्रेजेंट में जो अर्थ है उसमें क्या है, उसमें हमारा एटमॉस्फेयर है,
हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है, और इन तीनों के मेल से हमारा क्या बनता है, तीनों के मेल से हमारा बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखिए, अगर आप 1 मिनट के लिए बायोस्फीयर हमारे इन तीनों के मेल से बनता है। बायोस्फीयर मतलब हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ फॉर्म बनता है, इंसान, ह्यूमन बींग्स के अलावा यहाँ पर जितनी सारी स्पीसीज हैं सब किस में आते हैं, सब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है जीवन, लाइफ। तो देखिए, अगर आप 1 मिनट के लिए इस बायोस्फीयर में से, इन तीनों में से अगर एक चीज भी हटाओगे तो हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप 1 मिनट के लिए एटमॉस्फेयर का हटा दो बायोस्फीयर में से, अगर बायोस्फीयर में से हमने एटमॉस्फेयर को हटा दिया तो हम सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम 1 मिनट के लिए बायोस्फीयर में से हाइड्रोस्फीयर को हटा दे, यानी जल वाले पार्ट को हटा दे, तो हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो भी मर जाएंगे। अगर हम बायोस्फीयर में से 1 मिनट के लिए लिथोस्फीयर को हटा दे, स्थल मंडल को हटा दे, अगर स्थल मंडल नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो हम पैर कहां पर रखेंगे। तो इस तरह से हमारे बायोस्फीयर के बनने में इन तीनों की क्या है, तीनों हेल्पफुल हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। और इन तीनों की मेल से क्या बना है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और इन तीनों की मेल से हमारा क्या है बायोस्फीयर। यानी इस अर्थ पर, पृथ्वी, इस अर्थ पर किसकी उत्पत्ति हुई, जीवन की, यानी लाइफ की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से उस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक कैसे हमारी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा। लेकिन जो इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेयर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम नेक्स्ट यानी 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।